सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। मैं आज आपको भृगु ऋषि की कथा सुना रहा हूँ। भृगु ऋषि का इतिहास के बारे में आज से 10,000 वर्ष पूर्व उनका जन्म ब्रह्मलोक सुसानगर में हुआ था। सुसानगर जो कि आज ईरान में स्थित है। भृगु ऋषि की 3 पत्नियां थी, ख्याति, दिव्या, पौलमी। ख्याति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दिव्या हिरण्यकश्यपु की पुत्री थी। पौलमी दैत्याधिपति पुलोम की पुत्री थी। ख्याति से उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री, धाता, विधाता और भार्गवी, जो बाद में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। दिव्या के 2 पुत्र थे, काव्य और त्वष्टा। इनमें से काव्य बाद में शुक्राचार्य, जो दैत्य गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए, और त्वष्टा आगे जाकर विश्वकर्मा, जो महान शिल्पकार के रूप में विख्यात हुए। दिव्या को काव्य माता भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य के बचपन का नाम काव्य था। पुलोमी से उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ, च्यवन, ऋचिक और पुत्री रेणुका। भृगु ऋषि ने एक ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की, जो कि हमारे 3 जन्मों के बारे में हमें बता सकता है। इसमें बता सकता है भृगु ऋषि ब्रह्मा के पुत्र, शंकर के साडू और विष्णु जी के ससुर थे। एक बार सभी ऋषियों में बहस छिड़ी कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। इसकी जिम्मेदारी महर्षि भृगु को दी गई। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें भला बुरा कहा और प्रणाम भी नहीं किया। इस पर ब्रह्मा जी को भृगु पर बहुत अत्यधिक क्रोध आया। तो भृगु जी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो, अतः आप पूजा के योग्य नहीं हो। मैं तो यहाँ सिर्फ परीक्षा लेने आया था और आप रजोगुणी हो। इसके बाद ऋषि शंकर जी के पास गए। वहाँ उन्हें पता चला कि भगवान ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से प्रार्थना की कि मुझे अंदर जाने दें, लेकिन नंदी के मना करने पर भृगु ऋषि स्वयं ही अंदर प्रवेश कर गए और कहने लगे, ऋषियों को किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्रता है, फिर कैलाश क्या चीज़ है। इससे भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोध में आके ऋषि को भस्म करने की बात करने लगे। इतने में देवी पार्वती ने आकर, माता पार्वती ने आकर उन्हें रोक दिया और तब ऋषि ने अपने आने का वास्तविक मंतव्य बताया कि मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आया था। तो शंकर ने बताया कि गुस्सा उन्हें आता है, यह उनके स्वभाव में का हिस्सा है। तब भृगु ऋषि ने उन्हें तमोगुणी घोषित कर कहा, उनकी संपूर्ण पूजा न होकर केवल उनके लिंग की पूजा होगी। तब से भगवान शंकर के लिंग की पूजा होती है। इसके बाद भृगु ऋषि बैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु लेटे हुए थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ने सोचा कि उन्हें आता देख विष्णु ने सोने का बहाना बनाया है, इसलिए उन्होंने दाहिने पैर से विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया, जिससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, भगवान, मेरी कठोर छाती से आपके चरण को चोट तो नहीं लगी। इससे ऋषि लज्जित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को सतोगुणी सर्वपूज्य घोषित कर दिया। और कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने ही अग्निका के बारे में लोगों को बताया और अग्नि का प्रयोग करना सिखाया। और बाद में उन्होंने वनों को थोड़ा थोड़ा काट के अन्न उपजाने की
विधि भी लोगों को बताई। धन्यवाद। आप ये वीडियो लाइक से और शेयर ज़रूर करें।